आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का साइंस बुक का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मैटर होता क्या है। तो मैटर हम उसे कहेंगे यदि कोई सब्सटेंस जिसके पास कुछ मास है और वो इस स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो तो मैटर कहलाएगा। एग्जाम्पल में वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, शुगर हो गए और सैंड हो गया। अगला है हमारा डिजॉल्विंग सॉलिड इन अ लिक्विड, मतलब कि लिक्विड में सॉलिड का डिजॉल्व होना। इसको समझते हैं। एग्जाम्पल में पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो एक पर्पल कलर का है और ये सॉलिड सब्सटेंस है। और वही दूसरी ओर वाटर जो है वो एक कलरलेस लिक्विड सब्सटेंस है, मतलब कि लिक्विड है। जब हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वाटर का कलर जो है धीरे धीरे पिंक में बदल जाता है। यही इसमें सुटेबल एग्जाम्पल है सॉलिड का लिक्विड में डिजॉल्व होना। नेक्स्ट हमारा मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, मतलब कि दो गैसों का मिश्रण होना। जैसे कि इस इमेज में बताया गया है दो फॉर्म में। पहला है क्लोज और दूसरा है ओपन। क्लोज में बैरियर लगा दिया गया है दो गैसों के बीच में, और जैसे ही हम बैरियर को हटाते हैं तो ये दोनों गैस आपस में मिक्स होंगे। तो यही होता है मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। नेक्स्ट हमारा पॉलन ग्रेन्स वाटर में कैसे मूवमेंट करता है। तो वो ऐसे मूवमेंट करता है, कोई भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो कि लिक्विड फॉर्म ऑफ स्टेट में मूवमेंट करता है जिग जिग वे में, उसको ही हम लोग ब्राउनियन मोशन कहते हैं। और वही मूवमेंट होता है पॉलन ग्रेन्स का। जैसे एग्जाम्पल में कोई पार्टिकल ए पर है और वो ए से बी जा रहा है, बी से डायरेक्ट डी पहुंच जा रहा है, डी से डायरेक्ट के पहुंच जा रहा है, वो जिग जिग मूवमेंट करता है। तो वही यहाँ पर बता रहा है ये एग्जाम्पल। अब हम बात करने वाले हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो कुछ चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला इसमें ये है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो बहुत छोटे हैं। जैसे कि घरों में जो नमक के टुकड़े होते हैं, एक बार उसे चेक करके देखना कि कितना छोटे छोटे टुकड़े हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये कहता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है ना, उनके बीच में स्पेस होता है, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, उन दोनों पार्टिकल्स में स्पेस होता है। ठीक है। तीसरा ये कह रहा है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैं वो कंटिन्यूली मूविंग करते हैं, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वो गैस फॉर्म में हो, वो हर हमेशा मूव करते ही रहते हैं पार्टिकल्स। और चौथा ये कहता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है ना, वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। मतलब कि कोई पार्टिकल ए है और कोई पार्टिकल बी है, वो दोनों आपस में अट्रैक्ट होते हैं लू चुंबक के जैसे। नेक्स्ट है हमारा रिजिड्स और फ्लूइड्स। सिंपल भाषा में हम बात करते हैं तो रिजिड हम उसे कहते हैं जो कि अनबेंडिंग हो और इनफ्लेक्सिबल हो, मतलब कि वो कठोर हो, वो टूट ना सके। एग्जाम्पल में जैसे कि वुड हो गया, स्टोन हो गया और भी सारी चीज़ें हो गए। और दूसरा है जो कि फ्लूइड। फ्लूइड उसे कहते हैं जो कि ईजिली फ्लो करता है, चाहे वो ग्राउंड पर फ्लो करे चाहे वो कहीं और फ्लो करे, लेकिन फ्लो जरूर करता है, उसे हम लोग फ्लूइड कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल आता है जैसे कि वाटर हो गया और भी सारे हो गए एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जिसमें सॉलिड्स आता है, लिक्विड आता है और गैस आता है। सॉलिड्स के बारे में देखते हैं। सॉलिड्स में जैसे शुगर, सैंड, आयरन, वुड, रॉक्स और भी आइस आ जाते हैं, और ये सभी सॉलिड्स हैं। ठीक है। और हम वही बात करते हैं लिक्विड्स में। तो लिक्विड्स में जैसे कि वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब लिक्विड्स के अंतर्गत आते हैं। गैस की बात करते हैं तो गैस में जैसे कि आते हैं हमारा ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सभी गैस में आते हैं। अगला बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में। तो पहला ये है कि सॉलिड हर हमेशा फिक्स शेप का होता है और उसका वॉल्यूम भी फिक्स होती है। दूसरा ये है कि सॉलिड भी कभी भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता। तीसरा ये है कि सॉलिड का जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। और चौथा ये है कि सॉलिड जो होता है फ्लो नहीं करता है। अब हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स के बारे में। तो लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज जो कि सॉलिड को जस्ट अपोजिट कर दो, मतलब कि वॉल्यूम लिक्विड का जो होता है ना फिक्स होता है, लेकिन फिक्स शेप नहीं होता है। लिक्विड जो होता है ना जनरली जो होता है कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता। और वही बात करते हैं लिक्विड जो होता है इसकी जो डेंसिटी होती है वो मॉडरेट होती है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है जो कि लिक्विड जो है इजिली फ्लो करता है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। तो ये जो है ना नादर फिक्स शेप होता है और ना ही इसका वॉल्यूम होता है। साथ ही साथ जो गैस होता है वो इजिली कंप्रेस किया जा सकता है। गैस की जो डेंसिटी होती है बहुत कम होती है। गैस जो है ना वो इजिली फ्लो भी कर लेता है, और जो गैस है ना वो किसी भी कंटेनर में कंप्लीटली फिल भी हो जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है गैस की आपको कैसी लगी?
अगला है हमारा डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न टॉपिक्स के बारे में हम लोग समझते हैं। यदि कोई एक सब्सटेंस जो कि स्प्रेड हो रहा है या मिक्स हो रहा है किसी दूसरे सब्सटेंस में, किसके वजह से? मोशन ऑफ पार्टिकल्स के वजह से, यानी कि जो उनका पार्टिकल्स है वो मोशन कर रहा है, ठीक है? और वो जाके किसी और सब्सटेंस में मिल जा रहा है, उसी को हम लोग डिफ्यूज़न के नाम से जानते हैं। जो कि मैंने पहले ही बताया है, वो जो गैसों का मिश्रण होना वही डिफ्यूज़न के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोगों ने जो है डिफ्यूजन तो पढ़ लिया है। डिफ्यूजन को लेकिन 3 भागों में बाँटा गया है। पहला है गैस के बारे में, दूसरा है डिफ्यूजन इन लिक्विड्स, तीसरा है डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। तो सबसे पहले हम डिफ्यूजन इन गैसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे कि तुम लोग घरों पर पकौड़े वगैरह, चाहे समोसा वगैरह कुछ भी मतलब पकवान बनाते हो, तो वो जो उसकी महक होती है ना, वो पूरे गाँव वगैरह में, पूरे शहर में फैलता है एयर की वजह से। यानी कि जो उसकी महक है वो डिफ्यूज़ हो जाती है एयर में और वो पूरे ठेम फैला देती है। तो वही डिफ्यूजन इन गैसेस होता है। और नेक्स्ट बात करते हैं डिफ्यूजन इन लिक्विड्स के बारे में। इसमें क्या होता है, चलो मैं बताता हूँ। देखो, इसमें डिफ्यूज होता है लिक्विड्स में। जैसे कि मैं पहले बताया हूँ ना कि वाटर्स में पोटेशियम परमैंगनेट डालोगे तो वो पोटेशियम परमैंगनेट और वाटर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पिंक कलर में हो जाएगा। तो वही डिफ्यूजन इन लिक्विड्स में कहलाता है। और नेक्स्ट है हमारा डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। जैसा कि हम लोग लिक्विड्स में पढ़े हैं ना डिफ्यूजन, ठीक वैसे ही सॉलिड्स में भी होता है। मतलब कि कोई सॉलिड सब्सटेंस जो होता है किसी दूसरे सब्सटेंस में मिक्स होता है, डिफ्यूज होता है, वही डिफ्यूजन इन सॉलिड्स कहलाता है। ठीक है, आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और नेक्स्ट कौन सा चैप्टर पे तुमको वीडियो चाहिए ये भी कमेंट करना, और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।